गांव की उस सूखी धरती पर, जहां 3 साल से बारिश ने कदम नहीं रखा था, वहां खड़ा था रामू। 38 साल का एक साधारण किसान। दुबला पतला शरीर, फटी हुई सफेद धोती और सिर पर पुराना गमछा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हार नहीं थी। उसके सामने फैली थी दरारों से भरी बंजर जमीन, जैसे धरती भी उससे कह रही हो, अब मुझमें कुछ नहीं बचा। लेकिन रामू के हाथ में अभी भी कुछ था। एक छोटा सा डिब्बा, जिसमें बचे थे कुछ आखिरी बीज। घर के अंदर उसकी पत्नी चूल्हे के पास बैठी थी। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कोने में उसका छोटा बेटा भूखा ही सो गया था। पत्नी ने धीरे से पूछा, अगर ये भी बो दिए और फसल ना हुई तो? रामू चुप रहा, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन उसके पास उम्मीद थी। उस रात उसने फैसला कर लिया। अगली सुबह तेज धूप के नीचे रामू ने सूखी जमीन पर हल चलाया। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। फिर उसने अपने हाथों से वो आखिरी बीज धरती को सौंप दिए। वो जानता था, अगर ये भी ना उगे तो शायद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हिम्मत हालात से बड़ी होती है। और तभी आसमान बदलने लगा। धीरे धीरे काले बादल घिर आए। हवा तेज हुई और एक बूंद सूखी धरती पर गिरी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामू वहीं खड़ा था, आंखें बंद किए, चेहरे पर बारिश की बूंदें और होंठ-होंठ पर हल्की मुस्कान। वो रो रहा था, लेकिन इस बार दर्द से नहीं। कुछ हफ्तों बाद वही जमीन, जो दरारों से भरी थी, अब हरे भरे खेतों से लहलहा रही थी। उसका बेटा खेत में दौड़ रहा था। पत्नी की आंखों में सुकून था। रामू ने मिट्टी को उठाया और माथे से लगा लिया, क्योंकि वो जान गया था, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर इंसान आखिरी बीज भी बोने की हिम्मत रखता है,